गांव के पास बस एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी बस्ती थी जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसी बस्ती में एक लड़की थी जिसका नाम सुहानी था। वह बचपन से ही अलग तरह की थी। जहां दूसरी लड़कियां गुड़ियों से खेलती थीं, वहां सुहानी पेड़ों पर चढ़ती, नदी में मछलियों से बातें करती और जानवरों से दोस्ती कर लेती। उसकी माँ अक्सर उसे समझाती, बेटा, इंसानों के बीच रहो, जानवरों के नहीं। लेकिन सुहानी के लिए जानवर ही सबसे अच्छे दोस्त थे। सुहानी की जिंदगी में सबसे खास दोस्त था एक बंदर, जिसका नाम उसने किशन रखा था। किशन कोई आम बंदर नहीं था। वह बहुत चतुर था। उसकी आंखों में समझदारी झलकती थी और ऐसा लगता था जैसे वह इंसानों की हर बात समझ सकता है। वह हर समय सुहानी के आसपास ही रहता। जब सुहानी उदास होती तो किशन अजीब अजीब हरकतें करके उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह खेतों में जाती तो किशन उसके साथ भागता, उछलता और कभी कभी नारियल तोड़कर उसे देता। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि गांव वालों को अजीब लगने लगा। कुछ लोग कहते, ये लड़की पागल हो गई है, इसे बंदर के साथ कम रहना चाहिए। लेकिन सुहानी को किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस किशन का साथ चाहिए था। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसकी आंखों में गजब की चमक थी और वह भविष्यवाणी करने के लिए मशहूर था। गांव वालों ने उसे बुलाकर सुहानी के बारे में पूछा, बाबा, ये लड़की बंदर के साथ ही रहती है, इसे कोई इंसानी लड़का पसंद नहीं, इसका क्या होगा? साधु ने सुहानी को देखा और कुछ देर आंखें बंद कर ली। फिर उसने कहा, इसका भाग्य किसी आम इंसान से नहीं जुड़ा। इसकी किस्मत में कोई अनोखी बात लिखी है। जब समय आएगा तब सब समझ में आएगा। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया ने सुहानी की शादी की बात छेड़ दी। गांव के कई अच्छे लड़के तैयार थे, लेकिन जब सुहानी से पूछा गया कि वह किस से शादी करना चाहती है तो उसने बिना झिझक कह दिया, मैं किशन से शादी करूंगी। गांव में हंगामा मच गया। लोग इस बात को पागलपन समझने लगे। कुछ ने तो यह तक कह दिया कि सुहानी पर किसी बुरी आत्मा का साया है। लेकिन सुहानी अपने फैसले पर अड़ी रही। उसकी माँ भी बहुत रोई, उसे बहुत समझाया, पर वह टस से मस नहीं हुई। फिर एक दिन जब गांव के लोग सुहानी को जबरदस्ती मनाने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक एक अजीब घटना हुई। किशन, जो अब तक एक साधारण बंदर लगता था, अचानक एक पेड़ से कूदा और जमीन पर आते ही उसकी आंखें तेज रोशनी से चमकने लगीं। देखते ही देखते वह बंदर से एक सुंदर युवक में बदल गया। गांव के लोग हैरान रह गए। वह युवक मुस्कुराया और बोला, मैं एक राजकुमार हूं। मुझे एक शाप मिला था जिसके कारण मैं बंदर बन गया था। लेकिन शाप यह था कि जब कोई निस्वार्थ प्रेम से मुझसे विवाह करेगा तभी मैं अपने असली रूप में लौटूंगा। सुहानी ने मुझसे प्रेम किया, इसलिए आज मैं वापस अपने रूप में हूं। यह सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब जो शादी एक मजाक लग रही थी वह एक चमत्कार में बदल चुकी थी। गांव वालों ने धूमधाम से सुहानी और किशन, यानी अब राजकुमार, की शादी करवाई। सुहानी की माँ, जो अब तक डर और चिंता में थी, खुशी से रो पड़ी। शादी के बाद राजकुमार सुहानी को अपने महल ले गया। लेकिन वहां जाने के बाद भी सुहानी ने जंगल और अपने गांव को नहीं छोड़ा। वह अक्सर गांव आती, बच्चों को कहानियां सुनाती और अपने पुराने दोस्तों से मिलती। राजकुमार ने अपने महल के पास ही एक सुंदर बाग बनवाया जहां हर तरह के पक्षी और जानवर आकर रहते थे। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। महल में आने के बाद सुहानी को शुरुआत में सब कुछ अजीब लगा। गांव के खुले मैदान, जंगल की हवा और पक्षियों की चहचहाहट की जगह अब ऊंची दीवारें, सजे धजे महल के कमरे और सैकड़ों सेवक थे। राजकुमार किशन उसके साथ हर पल रहने की कोशिश करता, उसे हंसाने और महल की दुनिया में रमाने का प्रयास करता। लेकिन सुहानी का मन अब भी जंगल में बसता था। वह अक्सर खिड़की से दूर पहाड़ियों को निहारती, जहां जंगल फैला हुआ था, जहां उसकी पुरानी जिंदगी थी। एक दिन वह महल के बाग में टहल रही थी कि अचानक उसे अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही वह बगीचे में लगे विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई और एक हल्की धुंध छा गई। तभी उसे किसी ने पुकारा, सुहानी। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, पर वहां कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। तुम्हारी किस्मत में महल की सुख सुविधाएं नहीं, बल्कि जंगल का रहस्य लिखा है। सुहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक बस महल के बाग की शांति थी। तभी अचानक बरगद के पेड़ के पत्ते हिले और उसकी जड़ों के पास एक दरार उभर आई। उसमें से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी।
सुहानी ने घबराकर कदम पीछे खींचे, लेकिन तभी उसके अंदर एक अजीब सी हलचल हुई, मानो कोई उसे उस रोशनी की ओर खींच रहा हो। उसी रात जब राजकुमार किशन अपने कक्ष में था तो उसने देखा कि सुहानी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? सुहानी ने थोड़ा झिझकते हुए उसे बगीचे में हुई घटना के बारे में बताया। राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा, तुम्हें यह बात किसी से नहीं कहनी चाहिए। यह महल सिर्फ सोने चांदी का बना हुआ नहीं है, इसमें कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना हर किसी के बस की बात नहीं। सुहानी ने देखा कि किशन की आंखों में हल्का सा डर झलक रहा था। वह कुछ छिपा रहा था, लेकिन क्या? अगली सुबह सुहानी ने उस बरगद के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो वह दरार अब भी वहां थी, लेकिन इस बार वह पहले से बड़ी हो चुकी थी और उसकी नीली रोशनी और ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही उसने दरार के अंदर झांकने की कोशिश की, जमीन कांपने लगी और एक जोर की आवाज गूंजी, तुम वापस आ गई। इस बार वह डर गई। उसकी सांस तेज हो गई, लेकिन तभी एक परछाई उभरी। वह किसी इंसान की थी, लेकिन आंखें किसी जानवर जैसी चमक रही थीं। तुम कौन हो? सुहानी ने हिम्मत जुटाकर पूछा। जिस सच से तुम भाग रही हो मैं वही हूं। सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस महल में आने के बाद उसकी जिंदगी बस एक सपने जैसी लग रही थी, लेकिन इस सपने के पीछे कोई पुराना रहस्य छिपा हुआ था, कोई ऐसा सच जो अब खुद चलकर उसके सामने आ रहा था। सुहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी यह सब सच में हो रहा है या महज उसकी कल्पना थी। उसने धीरे से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन एक बार फिर हिली और वह संतुलन खो बैठी। अचानक किसी ने उसे पीछे से थाम लिया। सुहानी, यहां से चलो। ये राजकुमार किशन की आवाज थी। सुहानी ने घबराकर उसकी ओर देखा। किशन के चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। डर, चिंता और एक छुपा हुआ राज। यहां क्या हो रहा है किशन? सुहानी ने हकलाते हुए पूछा। तुमसे कहा था कि इस जगह मत आना। किशन ने गहरी सांस ली और उसकी ओर देखा। अब जब तुम यहां आ ही गई हो तो तुम्हें सच बताना पड़ेगा। बरगद का पेड़ अब भी हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था और वह परछाई अभी भी वहीं खड़ी थी। परछाई अब और स्पष्ट हो गई थी। वह एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा अधूरा था, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उसे पूरा होने से रोक रही हो। तुम कौन हो? सुहानी ने फिर से पूछा। आदमी ने गहरी आवाज में कहा, जिसे तुम बंदर समझती थी वह केवल एक शापित राजकुमार नहीं था। यह महल, यह जंगल और यह पूरा राज्य एक शाप से बंधा हुआ है। तुम्हें इस जगह लाने का कारण यही था। सुहानी की आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब? राजकुमार किशन ने सुहानी का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारे बिना यह शाप कभी टूट नहीं सकता था। लेकिन यह मत सोचो कि हमारी शादी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। यह सिर्फ शुरुआत थी। परछाई आगे बढ़ी और अपनी अधूरी हथेली को हवा में घुमाया। अचानक महल और जंगल के बीच की दीवार गायब हो गई। सुहानी ने देखा कि जंगल अब पहले जैसा नहीं था। वहां की हरियाली मुरझा चुकी थी, पानी की नदियां सूख गई थीं और चारों ओर एक गहरा अंधेरा छाया हुआ था। यह क्या हो रहा है? सुहानी ने कांपते हुए पूछा। परछाई ने कहा, तुम जिस महल में आई हो वह असली नहीं है। यह बस एक भ्रम है। असली राज्य वह है जो इस अंधेरे में कैद है। जब तुम्हारी शादी हुई तो इस शाप का पहला हिस्सा टूटा, लेकिन जब तुमने इस दरार को छूने की कोशिश की तो दूसरा हिस्सा जाग गया। किशन ने धीरे से कहा, अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इस शाप को पूरी तरह तोड़ोगी या नहीं, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। सुहानी का दिमाग चकराने लगा। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी, लेकिन अब वह पीछे नहीं हट सकती थी। मुझे क्या करना होगा? उसने ठहरकर पूछा। परछाई धीरे धीरे मुस्कुराई और उसके साथ ही पूरा जंगल हिलने लगा। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां यह शाप पहली बार दिया गया था, और वहां तुम्हें वो करना होगा जिससे हर कोई डरता है, सच्चाई का सामना। सुहानी ने किशन की ओर देखा। तुम मेरे साथ चलोगे न? किशन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमेशा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे कदम बढ़ाया, अचानक हवा में एक चीख गूंज उठी। कोई उनकी राह में बाधा डालने आ रहा था। चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। हवा अचानक ठंडी हो गई और महल की चमकती दीवारें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें मिटा रही हो। सुहानी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भी हिल रही थी, मानो पूरा राज्य ही किसी गहरी खाई में समाने वाला हो।
अचानक वह परछाई तेजी से हिली और एक भयानक चीख हवा में गूंज उठी। वह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी ऐसी शक्ति की थी जो अब तक छिपी हुई थी और अब जाग रही थी। किशन ने सुहानी का हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाया, हमें जल्दी करनी होगी। अगर यह शक्ति पूरी तरह जाग गई तो सब खत्म हो जाएगा। सुहानी ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, हमें जाना कहाँ है? परछाई ने धीरे से अपना अधूरा हाथ हवा में लहराया और अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी रास्ता खुल गया। वह रास्ता जंगल के अंदर कहीं गहराई में जाता था, जहां धुंध छाई हुई थी और ठंडी हवाएं चल रही थीं। किशन ने सुहानी की ओर देखा और कहा, हमें इस रास्ते पर चलना होगा। यही वह जगह है जहां यह शाप दिया गया था और यही वह जगह है जहां इसे तोड़ा जा सकता है। सुहानी ने एक गहरी सांस ली और किशन का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ गई। जैसे ही उन्होंने उस रास्ते में कदम रखा, उनके चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ ऊंचे और घने हो गए थे, उनके तने काले और सूख चुके थे और उनकी शाखाएं इस तरह हिल रही थीं जैसे कोई फुसफुसाकर कुछ कह रहा हो। जमीन पर बिछी सूखी पत्तियां उनके कदमों के नीचे चरमरा रही थीं और हर कुछ दूरी पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई छाया उनके पीछे चल रही हो। रास्ते में चलते चलते अचानक सुहानी को किसी ने उसके नाम से पुकारा। वह तुरंत रुक गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुमने सुना? उसने धीरे से पूछा। किशन ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने सुना। हमें रुकना नहीं चाहिए। यह जगह हमें रोकने की कोशिश कर रही है। सुहानी ने सिर झटकाकर अपना डर भगाने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगी, लेकिन जितना वे आगे बढ़ते आवाजें उतनी ही तेज होती जातीं। किसी की हंसी सुनाई दे रही थी, किसी की फुसफुसाहट और कभी कभी किसी के चीखने की आवाज। तभी अचानक रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता घने अंधेरे में जाता था, जहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा रास्ता हल्की सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, मानो वह सुरक्षित हो। हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? सुहानी ने पूछा। किशन कुछ सोच ही रहा था कि तभी परछाई फिर से उभरी और कहा, जो दिखता है वह सच नहीं होता, जो छिपा है वह हमेशा खतरनाक नहीं होता। सुहानी ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले अंधेरे वाले रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए। किशन ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर वह भी उसके पीछे चल पड़ा। जैसे ही उन्होंने अंधेरे में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हवा ठंडी और भारी हो गई। चारों ओर अजीब सी सरसराहट हो रही थी, मानो बहुत सारी परछाइयां उनके इर्द गिर्द घूम रही हों। अचानक उनके सामने एक विशाल पत्थर की दीवार आ गई, जिस पर अजीब अजीब चिन्ह खुदे हुए थे। उसके बीच में एक दरवाजा था, लेकिन वह बंद था। हमें इसे खोलना होगा, किशन ने कहा। पर कैसे? सुहानी ने चिन्हों की ओर देखते हुए पूछा। परछाई फिर से प्रकट हुई और उसने कहा, यह दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुलेगा जो अपने सबसे बड़े डर का सामना कर सके। सुहानी और किशन एक दूसरे की ओर देखने लगे। दरवाजा खोलने के लिए उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था, लेकिन वह डर आखिर था क्या? सुहानी ने दरवाजे पर हाथ रखा तो एक ठंडी लहर उसके शरीर में दौड़ गई। चिन्ह हल्की रोशनी में चमकने लगे और अचानक उसमें से एक स्वर गूंज उठा, जो अपने डर को पहचान लेगा वही इस द्वार को पार कर सकेगा। किशन ने सुहानी की ओर देखा, उसकी आंखों में बेचैनी थी। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? सुहानी कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं अंधेरे से नहीं डरती, किसी रहस्य से नहीं डरती, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो न दूं। जैसे ही उसने यह कहा, दरवाजे पर खुदे चिन्ह और तेजी से चमकने लगे। दरवाजा हिलने लगा, लेकिन अभी भी पूरी तरह नहीं खुला था। किशन ने गहरी सांस ली और कहा, और मेरा डर यह है कि शायद मैं तुम्हारी रक्षा न कर सकूं। इतना कहते ही दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल गया। उनके सामने अब एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारों पर चमकते हुए अजीब अजीब प्रतीक बने हुए थे। बीचों बीच एक पत्थर का सिंहासन था, जिस पर कोई बैठा हुआ था। सुहानी और किशन जैसे ही अंदर बढ़े, वह आकृति धीरे धीरे हिलने लगी। उनकी सांसें थम गई जब उन्होंने देखा कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति थी, जिसकी आंखों में गहरी लाल रोशनी जल रही थी। अचानक वह मूर्ति बोल उठी, तुम यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन क्या तुम सच का सामना करने के लिए तैयार हो? सुहानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, सच क्या है? मूर्ति की आंखों की रोशनी और तेज हो गई। सच यह है कि यह शाप सिर्फ एक शाप नहीं था, यह तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। किशन और सुहानी एक दूसरे की ओर देखने लगे। मूर्ति ने आगे कहा, इस राज्य को बचाने का एक ही तरीका है,
तुम्हें अपने बीते समय को पहचानना होगा। सुहानी ने घबराकर पूछा, लेकिन मेरा अतीत तो बिल्कुल सामान्य था, मैं बस एक साधारण लड़की थी। मूर्ति की हंसी गूंजी। साधारण नहीं, तुम साधारण नहीं थी। इस शाप की जड़ तुम ही हो और इस महल का असली रहस्य भी तुमसे जुड़ा हुआ है। सुहानी का सिर चकराने लगा। क्या वह सच में इस महल से पहले भी इस रहस्य से जुड़ी हुई थी? क्या उसकी यादों में कुछ ऐसा छिपा था जिसे वह खुद भी नहीं जानती थी? किशन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। हम मिलकर सच का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मूर्ति ने कहा, अगर तुम सच में तैयार हो तो पीछे मुड़कर देखो। सुहानी और किशन ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे पीछे मुड़े, और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, पूरी दुनिया बदल गई। उनके सामने अब वह महल नहीं था, बल्कि एक पुरानी टूटी फूटी जगह थी जहां चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। एक पुराना युद्ध छिड़ा हुआ था और बीच में एक छोटी बच्ची खड़ी थी जो हूबहू सुहानी जैसी दिखती थी। सुहानी ने हैरान होकर फुसफुसाया, ये मैं हूं? सुहानी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह अपनी ही परछाई को अपने सामने खड़ा देख रही थी। एक छोटी बच्ची जिसकी आंखों में डर था, चेहरे पर धूल और कपड़े फटे हुए थे। चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं और उसके चारों ओर लोग भाग रहे थे। कुछ सैनिक तलवारें लेकर एक दूसरे से लड़ रहे थे, कुछ जमीन पर गिरे थे और कुछ अंधेरे में गायब हो रहे थे। किशन ने धीरे से उसका हाथ दबाया। यह तुम्हारा अतीत है सुहानी, तुम्हें इसे समझना होगा। सुहानी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस बच्ची की ओर जाने लगी। जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा। अचानक उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम कौन हो? सुहानी ने कांपती आवाज में पूछा। बच्ची ने धीरे से कहा, मैं तुम हूं, लेकिन मैं वह हूं जिसे तुम भूल चुकी हो। सुहानी के अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने तुम्हें कब भुलाया? बच्ची ने अपना हाथ उठाया और पास के एक जलते हुए महल की ओर इशारा किया। जिस रात यह सब हुआ था, उस रात तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। तुमने अपना नाम, अपनी पहचान और अपने माता पिता को भूलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सच को हमेशा के लिए नहीं भुला सकता। सुहानी के सिर में हल्की झंझनाहट होने लगी। अचानक उसके सामने वह महल और भी साफ हो गया। उसके दरवाजे पर एक विशाल प्रतीक बना था, वही प्रतीक जो उसने कुछ समय पहले उस रहस्यमयी दरवाजे पर देखा था। किशन ने भी उस निशान को गौर से देखा और धीरे से बुदबुदाया, यह तो मेरे परिवार का शाही प्रतीक है। सुहानी ने तेजी से उसकी ओर देखा। बच्ची ने सिर हिलाया। हाँ, यह वही राज्य है जहां तुम्हारा जन्म हुआ था, लेकिन जब यह शाप आया तो तुम्हें यहां से दूर भेज दिया गया। तुम्हारी यादें मिटा दी गई ताकि तुम कभी वापस ना आ सको। सुहानी का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन क्यों? यह शाप आखिर है क्या? बच्ची ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाए और उसके हाथ को छू लिया। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, एक तेज रोशनी फैली और सुहानी के सामने नए दृश्य उभरने लगे। एक विशाल सभा जहां राजा और रानी बैठे थे। रानी के हाथों में एक नवजात बच्ची थी। राजा गंभीर स्वर में कह रहा था, हमें इसे दूर भेजना होगा। अगर ये यहां रही तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी की आंखों में आंसू थे। लेकिन ये हमारी बेटी है, राजा ने भारी मन से कहा। हमें इसे बचाने के लिए इसे खोना ही होगा। अगले ही पल एक रहस्यमयी वृद्ध साधु वहां प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इसे ऐसे स्थान पर भेज दूंगा जहां कोई इसे नहीं ढूंढ सकेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये कभी अपने अतीत को जान गई तो इसे वह सब कुछ वापस पाना होगा जो इसने खोया था, और उस शाप का सामना भी करना होगा जिसे ये बचाई गई थी। दृश्य गायब हो गया। सुहानी पीछे हटी, उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूं। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। बच्ची ने सिर हिलाया। और किशन इस राज्य का असली उत्तराधिकारी है, लेकिन इस शाप ने इसे एक बंदर में बदल दिया था। और जब तुमने उससे प्रेम किया तो शाप का पहला हिस्सा टूटा, लेकिन दूसरा हिस्सा अभी भी बाकी है। किशन, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, इसका मतलब यह शाप सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि पूरे राज्य पर था, और इसकी जड़ें हमारे अतीत में हैं। बच्ची ने गहरी सांस ली। अब तुम्हें अपनी असली पहचान अपनानी होगी, लेकिन याद रखना, जब तुम सच को स्वीकार करोगी तो शाप का सबसे खतरनाक रूप जाग जाएगा। अचानक जमीन फिर से हिलने लगी। हवा में एक गहरी गर्जना गूंजी, और फिर अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। आंखें जलती हुई, शरीर धुएं और छायाओं से बना हुआ, और उसकी आवाज इतनी भारी थी कि पूरा स्थान कांप उठा। तुम सच को जगाने आई हो, लेकिन क्या तुम इसके परिणामों के लिए तैयार हो? किशन और सुहानी ने एक दूसरे की ओर देखा।
अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। सुहानी ने अपने भीतर डर को दबाया और उस विशाल आकृति की ओर देखा जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। उसका धुआं जैसा शरीर हर पल बदल रहा था, कभी किसी योद्धा जैसा, कभी किसी दानव जैसा। उसकी जलती हुई आंखें सुहानी और किशन पर टिकी थीं, मानो वह उनकी आत्मा के भीतर झांक रहा हो। किशन ने तलवार निकाल ली, लेकिन आकृति ने गहरी हंसी के साथ कहा, तलवारों से नहीं, यह लड़ाई तुम्हारे अतीत से होगी। क्या तुम दोनों सच में समझ पाए कि यह शाप क्यों दिया गया था? सुहानी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जानते हैं कि यह शाप हमारे राज्य से जुड़ा है। हमें हमारे अतीत से अलग किया गया, लेकिन अब हम इसे वापस पाने आए हैं। आकृति की आंखें और तेज चमकीं। सिर्फ जान लेना काफी नहीं। अगर तुम इसे तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें वह करना होगा जिसे कोई करने की हिम्मत नहीं करता। सुहानी और किशन के चारों ओर अचानक धुएं की एक दीवार बन गई। दृश्य बदलने लगे। अब वे एक पुराने सिंहासन कक्ष में थे। सामने राजगद्दी थी, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठा था। चारों ओर टूटे हुए खंभे और बिखरे हुए हथियार पड़े थे। अचानक उनके सामने दो आकृतियां उभरीं, राजा और रानी। राजा के चेहरे पर कठोरता थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। रानी की आंखें आंसुओं से भरी थीं। अगर यह शाप तोड़ना है तो तुम्हें वह देखना होगा जिसे तुम अब तक नहीं देख सके। अचानक एक और दृश्य उभरा। वह वही रात थी जब महल जल रहा था। सैनिक आपस में लड़ रहे थे और बीच में एक आदमी खड़ा था, लंबा, रौबदार, उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने तलवार उठाई और राजा की ओर बढ़ा। यह कौन है? सुहानी ने धीमे स्वर में पूछा। आकृति मुस्कुराई। तुम्हारा अपना चाचा, जिसने यह शाप दिया। किशन ने चौंक कर कहा, लेकिन क्यों? राजा ने गहरी सांस ली। क्योंकि उसने सोचा कि मैं राज्य के लिए कमजोर था। उसे लगा कि इस सिंहासन पर उसका अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब उसने सत्ता पाई तो उसने कुछ ऐसा किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। उसने एक प्राचीन शक्ति को जगाया। सिंहासन कक्ष में अचानक अंधेरा छा गया। हवा में एक काली धुंध फैल गई और उसी में से एक और आकृति उभरी, एक रहस्यमयी साधु जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। तुम्हारे चाचा ने मुझे बुलाया था। उसने मुझसे अमृतत्व मांगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर शक्ति की कीमत होती है। मैंने उसे अमृतत्व दिया, लेकिन साथ में यह शाप भी। सुहानी की सांसें तेज हो गईं। इसका मतलब यह शाप किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं था, यह पूरे राज्य के लिए था। साधु ने सिर झुकाया। जो लोभ करता है वह सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी श्रापित कर देता है। तुम्हारा चाचा इस शाप को सहन नहीं कर सका और वह इस धुएं में समा गया। लेकिन शाप वहीं नहीं रुका, इसने पूरे राज्य को जकड़ लिया। किशन ने धीरे से पूछा, और इसे तोड़ने का तरीका? साधु ने सुहानी की ओर देखा। राज्य की असली उत्तराधिकारी इसे तोड़ सकती है, लेकिन इसके लिए उसे सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। सुहानी के शरीर में ठंडक दौड़ गई। कैसा बलिदान? साधु ने धीरे से कहा, तुम्हें उस व्यक्ति को बुलाना होगा जिसने यह शाप दिया था, और तुम्हें उसे माफ करना होगा। किशन चौंक गया। माफ करना? जिसने पूरे राज्य को इस स्थिति में डाल दिया? साधु ने सिर झुकाया। यह शक्ति नफरत से पनपी थी और इसे तोड़ने का एक ही तरीका है, क्षमा। अगर उत्तराधिकारी उसे माफ नहीं करेगी तो यह शाप कभी नहीं टूटेगा। सुहानी का मन उलझ गया। क्या वह सच में अपने चाचा को माफ कर सकती थी? क्या वह उस व्यक्ति को क्षमा कर सकती थी जिसकी वजह से पूरा राज्य तबाह हुआ? आसपास की हवा और भारी हो गई। आकृति अब और भी विशाल हो गई थी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हें अभी फैसला करना होगा। या तो तुम इस शाप को हमेशा के लिए तोड़ दोगी, या ये तुम्हें और तुम्हारे राज्य को हमेशा के लिए निगल जाएगा। सुहानी और किशन ने एक दूसरे की ओर देखा। अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। सुहानी के मन में हलचल मच गई। क्या वह अपने चाचा को माफ कर सकती थी? क्या वह उस व्यक्ति को क्षमा कर सकती थी जिसने उसका पूरा अतीत छीन लिया था? उसकी आंखों में आंसू आ गए। किशन ने धीरे से उसका हाथ थामा, मानो उसे याद दिला रहा हो कि यह सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे राज्य का फैसला था। सुहानी ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन अपने चाचा की छवि को देखा, एक लालची, क्रूर व्यक्ति जिसने सत्ता के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया था। लेकिन फिर उसने यह भी देखा कि कैसे उसकी अपनी शक्ति ही उसे निगल गई थी। उसे लगा कि अगर वह नफरत को पकड़े रहेगी तो वह भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें माफ करती हूं। हवा में कंपन होने लगा। चारों ओर फैली अंधेरी शक्ति हिलने लगी,
मानो ये शब्द सुनकर विचलित हो गई हो। विशाल आकृति जिसने उन्हें घेर रखा था धीरे धीरे टूटने लगी। उसकी आंखों की जलती हुई रोशनी मद्धम पड़ने लगी और उसके धुएं का शरीर बिखरने लगा। अचानक जमीन से एक सुनहरी रोशनी फूटी। महल की टूटी हुई दीवारें खुद ब खुद जुड़ने लगीं। हवा से शुद्धता की महक आने लगी। वह सारी नकारात्मक ऊर्जा जो सदियों से इस जगह पर छाई हुई थी अब विलीन होने लगी थी। किशन ने देखा कि उसका शरीर बदल रहा था। उसके हाथ पैर जो अब तक बंदर के रूप में थे धीरे धीरे इंसानी रूप में बदल रहे थे। उसकी त्वचा चमकने लगी। उसकी आंखों में फिर से वही तेज लौट आया जो एक राजकुमार में होना चाहिए। सुहानी ने खुशी से उसकी ओर देखा, लेकिन तभी उसके खुद के शरीर में भी हलचल होने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही है। उसके चारों ओर रोशनी की लहरें दौड़ने लगीं। जब वह थोड़ा संभली तो उसने देखा कि उसके कपड़े अब एक साधारण लड़की के नहीं रहे, बल्कि रानी के शाही परिधान में बदल चुके थे। उसके सिर पर एक हल्का सा मुकुट था जो इस बात का प्रतीक था कि वह अब अपने राज्य की असली उत्तराधिकारी बन चुकी थी। आसपास खड़े सभी लोग जो पहले धुंध में खोए हुए थे अब धीरे धीरे स्पष्ट दिखने लगे। सैनिक, मंत्री, सेवक, सबके चेहरे पर राहत और खुशी झलक रही थी। महल अब पहले की तरह उज्जवल और भव्य दिख रहा था। साधु ने एक मुस्कान के साथ सिर झुकाया। शाप टूट चुका है। अब यह राज्य अपने पुराने गौरव को फिर से पाएगा। लेकिन याद रखना, सबसे बड़ी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि क्षमा में होती है। किशन ने सुहानी की ओर देखा और मुस्कुराया। हमने यह कर दिखाया। सुहानी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सिर्फ हमारी जीत नहीं, पूरे राज्य की नई शुरुआत है। और इसी के साथ वह अंधेरा जो सदियों से इस जगह को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था हमेशा के लिए मिट गया।